नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बात है फिर खाड़ी के देशों की, ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध की। बहुत दिनों के बाद एक खबर आई, लेकिन खबर बहुत ही शॉकिंग है, खबर बड़ी है और खबर हम सबको सोचने लायक है। परमाणु युद्ध की शुरू होने वाला है, ये हिंट है। अमेरिका की एक्स सांसद का खुलासा, ईरान का भी ऐलान, भीषण युद्ध होगा। ट्रंप से बगावत करेगी यूएस आर्मी, सवाल है ये। पूरी खबरों पे वन बाय वन आते हैं और एक से देखते हैं इसमें क्या कितना सच्चाई है, कितना क्या है। ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की योजना बना रहे ट्रंप, पूर्व अमेरिकी संसद का दावा। ग्रीक के आगे दावा किया है कि ट्रंप अमेरिका खुफिया एजेंसी के आंतरिक आकलनों का अनदेखी कर रहा है। अमेरिका के पूर्व कांग्रेस सदस्य ने दावा किया कि वे ईरान पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। ग्रीन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उच्च स्तरीय स्तर पर हो रही ये चर्चाएं वास्तविक हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर परमाणु कार्यवाही की सीमा को कम करने का आरोप भी लगाया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किए और न ही कथित बैठकों में शामिल अधिकारियों के नाम बताए। ग्रीन ने आगे दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आंतरिक आकलनों की अनदेखी कर रहा है। उनके अनुसार इन आकलनों के संकेत मिलते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के कगार पर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय अमेरिका इजराइल की ओर से जारी चेतावनियों को प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो खुफिया एजेंसी है उनकी रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं और वो सारा टोटल डिपेंडेंस उनका इजरायली खुफिया एजेंसी पे है। वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए ग्रीन ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करता है तो इससे कई भयावह संघर्ष भड़क सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर जनहानि और गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने और विदेशी युद्ध नहीं करने का वादा किया था। ग्रीन ने तर्क दिया कि इससे बजाय तनाव बढ़ने से एक बड़े वैश्विक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। व्हाइट हाउस ने ग्रीन के दावों पर तात्कालिक कोई टिप्पणी नहीं की, खारिज भी नहीं किया। इसके अलावा अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वॉशिंगटन ने अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव किया है। वह ईरान के खिलाफ परमाणु हमले को सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। इसी बीच ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्थायी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से चल रहे कूटनीतिक प्रयासों अब तक किसी बड़ी सफलता पे नहीं पहुंच पाए। ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, क्योंकि ईरान अब विश्वास करने से रहा और अमेरिका विश्वास दिलवाने से रहा। ग्रीन इससे पहले भी ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के फैसलों का विरोध कर चुकी है। जून 2025 में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने विदेश में सैन्य हस्तक्षेप और शासन परिवर्तन संबंधी अभियानों से दूर रहने की अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ दिया है। ग्रीन की ताजा टिप्पणी एक बार फिर उन्हें ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के फैसलों के विपरीत खड़ा करती है। क्षेत्र में बड़े सैन्य तनाव के बावजूद अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ संघर्ष परमाणु हथियार के इस्तेमाल की ओर बढ़ने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिलता। ऐसे में ग्रीन के ताजा दावे फिलहाल अस्पष्ट है। एक तो खबर ये है कि क्योंकि अक्सर वहाँ पे ये भारत जैसा नहीं है कि कोई भी उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे दे। जो भी रिटायर्ड मतलब पूर्व सांसद है, उन्होंने अपने सोर्सेज़ से ही ये खबर दी है। लेकिन ऐसे ही सोर्सेज़ से कई खबरें बाद में कन्फर्म भी होते हुए हमने देखी है। अमेरिका सेना आई तो ज़मीनी जंग को तैयार। एमओयू खत्म होते ही ईरान का ऐलान, फिर शुरू होगा युद्ध। अमेरिका और ईरान में समझौते ज्ञापन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हालांकि यह समझौता ज्ञापन पहले ही टूट गया था। इसी बीच ईरान ने कहा अगर अमेरिकी जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो उसकी सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच आया। अमेरिका ईरान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू की समय सीमा समाप्त होने के बाद कड़ा रूप दिखाया है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध में अधिक आक्रामकता दिखा सकते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी
ने रविवार रात को सरकारी टेलीविजन को बताया कि उनकी सेनाएं देश की रक्षा के लिए अवश्य कोई भी कार्रवाई करने को तैयार है। युद्धोन्नाह जवानी ने कहा कि युद्ध की शुरुआत दुश्मन ने की और हमारे प्रयास रक्षात्मक रहे हैं। हालांकि वे आक्रामक रूप भी ले सकते हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि आक्रमण उपयोगों में क्या शामिल हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि विरोधियों को रणनीतिक आश्चर्य के लिए तैयार रहना चाहिए। सरप्राइज एलिमेंट। आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहिब्बी ने पिछले सप्ताह अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के बुनियादी ढांचे जैसे ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र, इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को संभावित रूप से ईरान का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। जून में हुए युद्ध विराम के समझौते के बावजूद हॉर्मुज जल डमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले महीने लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद समझौता ज्ञापन प्रभावी रूप से टूट गया था, लेकिन यह समझौता आधिकारिक तौर पर सोमवार को समाप्त हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का समझौता हुआ था, वो खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस हिसाब से अमेरिका ने बड़े पैमाने पर समझौते का उल्लंघन किया, उसके बाद कोई चर्चा अब बेकार है। ये उन्होंने कहा कि अब इससे कोई बातचीत हो नहीं रही है हमारी, और अब इस बातचीत यदि टूटती है या टूटी हुई बातचीत है, तो इसके बाद कुछ खबरें और है जो बताता है वास्तविकता कि वहाँ क्या-क्या हो रहा है। एक खबर ये भी है कि 250 दिन से तैर रहा समुद्री दैत्य पागल हो जाएँगे अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सांसद ने माँगा ट्रंप से जवाब। अमेरिका की युद्ध नीति को लेकर घरेलू स्तर पर भी सवाल-जवाब होने लगे हैं। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मुखर होकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने सैनिक की मानसिक स्वास्थ्य पे चिंता जताई। उन्होंने कहा 250 दिन से अधिक सैनिक घर नहीं लौटे हैं, वो पागल हो जाएँगे। इसकी चिंता सरकार कब करेगी? अमेरिका नौसेना की लंबी तैनाती को लेकर अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। सीनेटर रिचर्ड ने रक्षा मंत्री से कहा कि कार्यवाहक नौसेना सचिव हंग काओ से यूएसए अब्राहम लिंकन सीवीएन 72 की लंबी तैनाती और उस पे मौजूद नौसैनिकों की खराब परिस्थितियों में आपूर्ति की कमी, प्लम्बिंग समस्याओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर रक्षा अधिकारियों का जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने 3 पन्नों की चिट्ठी साझा करते हुए पूछा कि विभाग बताए कि सैनिकों को लेकर फिक्र जाहिर की। विमान वाहक पोत 250 दिनों से अधिक तक समुद्र में पड़ा हुआ है। अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा पोत पर आपूर्ति की कमी, प्लम्बिंग समस्या संबंधी समस्या है, सैनिक के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता विषय है। यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जनवरी के अंत में अमेरिकी नौसैनिक जमवाड़ी के दौरान दक्षिण चीन सागर में चल रहे अभ्यास से हटाकर पूर्व मध्य की ओर भेजा गया था। उसने उन्होंने यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड का भी जिक्र किया, बताया कि उन कैसे उस पोत मुश्किल में बीच समुद्र में 326 दिन बिताए थे। नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पोत की समुद्र की तैनाती 6 महीने से ज्यादा नहीं रहती है, और ये वियतनाम युद्ध के बाद सबसे बड़ी लंबी तैनाती है। इसके साथ उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह के तैनाती का असर सैनिकों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। उन्हें थकान हो सकती है। सीनेटर ने तैनाती तैयारी और सेहत को लेकर कुछ 6 सवाल पूछे, जिसमें युद्धपोत कितनी अवधि तक रुकेगा, नौसैनिकों के लिए क्या इंतजाम है, आगामी ऑपरेशंस को लेकर नेवी की क्या तैयारी है, विभागीय स्ट्रैटेजी संबंधी जवाब मांगा गया है। ईरान संघर्ष के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दावों की जंग तेज हो गई है। ये लगातार इश्यू जो उठ रहे हैं अमेरिका में वो ये है। एक खबर और है इससे रिलेटेड, अमेरिका के लिए बर्मुडा ट्रायंगल बन गया है हॉर्मुज। ईरान युद्ध में ट्रंप ने 45 ड्रोन को ले गया 1.2 लाख करोड़ की चपत, 1.2 लाख करोड़ की चपत लगी है। ईरान के MQ-9 ड्रोन, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने कम से कम 45 MQ-9 रिपर ड्रोन मंगवाए हैं, जो उसके कुल 185 रिपर बेड़े का करीब-करीब एक चौथाई है। इन ड्रोनों की कीमत के आधार पर नुकसान 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा बताया गया है। कई रिपर हॉर्मुज के ऊपर मार गिराए गए हैं, जबकि कुछ कम्युनिकेशन लिंक टूटने के बाद क्रैश हुए हैं। अब 185 टोटल रिपर ड्रोन है, उसमें से यदि 45 चले जाते हैं, एक चौथाई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई होगी वहां पर। और अमेरिका के टैक्स पेयर्स के 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा की चपत लगाने का
अ, अनुमान है। खास बात यह है कि रिपर होर्मुज़ जलडमरू मध्य के ऊपर उड़ान के दौरान मार गिराए गए हैं। अमेरिकी अधिकारी ईरान के हमलों की सटीकता से खुद हैरान रह गए हैं। अमेरिका के पास 28 फरवरी को शुरू होने के पहले 185 MQ-9 रिपर थे। इनमें से 165 एयरफोर्स और 20 मरीन क्रॉप के पास थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरीन क्रॉप के पास एक भी रिपर क्रैश नहीं हुआ क्योंकि उसने ड्रोन आमतौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी रिपर मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरू माध्य के ऊपर ऑपरेशन के दौरान मार गिराए हैं। अमेरिका अधिकारियों के लिए ईरान की कार्रवाई की सटीकता हैरान करने वाली रही, लेकिन 45 में से सभी ड्रोन दुश्मन के हमले नहीं गिरे। एक अमेरिकी अधिकारी बताता है कि कुछ रिपर अपने ऑपरेटर से कम्युनिकेशन लिंक टूटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यानी नुकसान का एक हिस्सा सीधे दुश्मन के हमले से नहीं हुआ, लेकिन तकनीकी संचालन के चलते हुआ है। MQ-9 रिपर की कीमत उसके उपकरण और हथियारों के हिसाब से करीब 30 से $50 मिलियन है, यानी करीब-करीब 500 करोड़ रुपए। अब अगर ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट लिंक और हथियारों वाला पूरा पैकेज शामिल किया जाए तो इसकी लागत ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से 45 ड्रोन का नुकसान सिर्फ सैन्य का झटका नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान है। अब वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कुल नुकसान $1.3 अरब यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पेंटागन ने रिपर के नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ये कुछ उदाहरण हैं। रिपर का नुकसान अमेरिका के हथियार भंडार पर भी बढ़ते दबाव की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अमेरिकी मीडिया ने हाल ही के दिनों में खबर आई है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सटीक हमले वाले सतह से सतह मार करने वाले मिसाइलों के भंडार पर भारी दबाव पड़ा है। अब ट्रंप प्रशासन कांग्रेस से $67 अरब के युद्ध वित्त पोषण पैकेज की डिमांड कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गोला बारूद, मिसाइल, इंटरसेप्टर और ड्रोन के भंडार को दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। ये अमेरिका की तरफ से तैयारी है। अब आखिरी खबर इसमें यह है कि ईरान के टैक्टिकल वारफेयर से ट्रंप परेशान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज डील पर उलझे। उधर हुतियों के अटैक से यमन भी परेशान। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी है। इसी बीच यमन के हुती लड़ाकों ने मोका पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे 4 नागरिकों की मौत हुई है। मारीब में भी मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो गई है और तेल की कीमतों पे दबाव बढ़ रहा है। ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिश के बीच अमेरिका के सामने कई मोर्चे पर खुलते जा रहे हैं। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है में जहाजों की आवाजाही एकदम ठप हो गई है। जो अल्टरनेट रूट उन्होंने निकाला था वो बिल्कुल फेल हो गया है। तो दूसरी तरफ यमन के हुती लड़कों ने लाल सागर के बंदरगाह मोखा और सरकारी नियंत्रण वाले मारीब को भी निशाना बनाकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया गया है। आशीष जी, चित्रांश जी लगातार आपको इस बात को आगाह करते रहे कि ये मात्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला नहीं होगा। यदि हुतियों ने लाल सागर में तबाही मचाना शुरू कर दी, तो इस विश्व का बहुत बड़ा व्यापार ठप होने के चांसेस हैं और वहीं शुरू हुआ है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री कामेज गरीबाबादी ने शनिवार को अमेरिका में संघर्ष में अपने हार स्वीकार करने को कहा। उन्होंने साफ किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कमान में रहेगा और सिर्फ राजनीतिक बयान या सैन्य ताकत के दम पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रविवार को एक खबर आई कि ओमान और ईरान में हॉर्मुज पर समझौता हो गया। ईरान का रुख अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। युद्ध से पहले रोजाना 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शुक्रवार को केपलर के मुताबिक सिर्फ 2 जहाज हॉर्मुज पार किए हैं। इसका सीधा असर तेल कीमतों पे पड़ रहा है। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में इस सप्ताह क्रमशः करीब 6% और 5.4% की तेजी की संभावना बनी हुई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत अभी भी $4.08 प्रति गैलन पहुंच गई है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि ईरान को हराने के बाद वह जल्दी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे और कब किया जाएगा। इधर हवाबाजी है। ईरान के तनाव के बीच सहयोगी हुती लड़के भी सक्रिय हो गए। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक हुतियों ने शुक्रवार को मोका पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए, 8 घायल हो गए, जबकि 2 नाविक लापता बताए गए हैं। एक पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की भी जानकारी है। तस्वीरें और वीडियो में मोका के आग धुएं दिखाई दे रहे हैं। यमनी सरकार ने कहा कि बंदरगाह के नागरिक और आर्थिक सामुद्रिक सुविधाओं का निशाना बना गया है। शनिवार को हुतियों ने सरकारी नियंत्रण वाले मरीब शहर में करीब 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 4 ड्रोन दागे और हमले में घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। 1 नागरिक घायल हुआ। एक 5वीं
मिसाइल बेकरी पर गिरी, यमन में यह हिंसा ऐसे समय बढ़ी जब संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दी है कि 2022 के संघ विराम के बाद बड़े पैमाने पे जंग लौटने की तरफ गंभीर खतरे में है। इ वहीं यह सब कुछ हूती ईरान के कहने पे कर रहा है। अगस्त की शुरुआत से ही हूतियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हुई थी। सारा एंगल हूती लाल सागर में, ईरान हार्मूज पे अपना कंट्रोल बनाए रखा है। अमेरिका में पागलपन सवार है, जो लोग हैं मतलब 250 दिन हो गए, करीब-करीब साल-साल हो गया है लोगों को समुद्र में के बीच। बहुत सारी प्रॉब्लम है, सप्लाइज़ में बहुत टाइट है। उधर पेंटागन में रक्षा मंत्रालय के पास पैसा नहीं है। इन सभी के बीच अमेरिका कहता है कि मैं परमाणु यूज़ करूँगा, ऐसा खबर है। ईरान उसके लिए भी तैयार है। या तो इस पूरे युद्ध में अमेरिका को हार मानकर पीछे हटना होगा, जितना नुकसान हो गया, बाकी नुकसान टालना होगा, या फिर ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, एक महावैश्विक महामारी के रूप में नतीजे देखने को मिलेंगे। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।